सो ये है सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है ना। तो दोबारा मैं इसको बता देती हूँ कि एज अ जनरल रूल, इफ अ सपोर्ट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी अगर सपोर्ट जो है किसी बॉडी को किसी खास डायरेक्शन में मूव होने से रोकेगी तो इसका मतलब है वो उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको दिखा देती हूँ पेन पर। इसी तरह अगर कोई चीज, कोई फोर्स जो है वो रोटेशन नहीं होने देगी तो फिर कपल मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में, यानी जिस चीज को रोकेगी तो वहां पे फोर्स होगी। अगर कोई बॉडी जो है, सपोर्ट जो है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दीवार की बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर दीवार जो है वो किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव नहीं होने दे रही, वर्टिकली मूव होने दे रही है, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, यानी जिस डायरेक्शन में वो मूव नहीं होने दे रही फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। जिस डायरेक्शन में वो बॉडी को रोटेट नहीं होने दे रही, कपल भी उसी डायरेक्शन में उसमें लगेगा। अगर वो मूव होने दे रहा है तो इट मीन्स कि कपल है, अगर वो मूव होने नहीं दे रहा तो फिर हम कहेंगे कि कपल फोर्स वहां पर उस पर वो सपोर्ट जो है वो एक्सर्ट कर रही है। इसी तरह अगर बॉडी आराम से मूव कर रही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं मूव कर रही, उसको वो रोक रहा है सपोर्ट, तो फिर सपोर्ट उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो रुकी हुई है, वो मूव नहीं हो रही। ये है जनरल रूल। अब देखें जैसे नीचे आपके पास, अब आपको और ज्यादा क्लियर होगा नीचे, फिर मैं आपको पेन पे भी ये शो करके दिखा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर 3 वेज इन विच अ हॉरिजॉन्टल मेंबर सच एज अ बीम। बीम आपको पता है कि एक कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप उसको कह सकते हैं बीम, यानी वो आयरन की बनी होगी, या तो वो सपोर्ट वगैरह के लिए, सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज हो सकती है। तो लेट अस कंसिडर 3 वेज इन विच अ हॉरिजॉन्टल मेंबर, वो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बीम, यानी कि वो लंबाई में उसकी वो होती है, इज सपोर्टेड एट इट्स एंड। अब देखिए ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है फॉर एग्जांपल, और इसको इसके वो कहता है, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है लेट अस कंसिडर 3 वेज, हम यहाँ पर 3 वेज कंसिडर करते हैं कि जिसपे ये बीम जो है ना वो किसी एक एंड पर सपोर्टेड होगी। यानी ये बीम ऐसी ही पड़ी हुई है, अब आपने या तो इसको किसी फॉर्म सपोर्ट के साथ लगा दें, यानी इसको कंक्रीट में घुसा दें, दीवार में घुसा दें, या आप इसके एंड पर कोई पिन लगा दें, या आप इसके एंड पे देखिए यहाँ पर एक रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा दें। तो 3 वेज हैं कि जिसपे हम देखेंगे कि बीम जो है वो सपोर्टेड हुई हुई है कहीं पर, अपने एंड पे कहीं उसको सपोर्ट मिली हुई है। तो बीम को 3 सपोर्ट्स मिली हुई है, पहली क्या है, रोलर, दूसरी क्या है, पिन, और तीसरी कौन सी सपोर्ट है, ये है तीसरी फिक्स सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल के ऊपर बीम लगी हो। तो ये 3 तरह की सपोर्ट के हम रिएक्शंस देखेंगे, और ये 3 ही इंपॉर्टेंट हैं आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिहाज से भी। जहाँ पे भी आप किसी ऐसी बॉडी को पढ़ेंगे ना, तो या तो वो पिन पे अटैच होगा, या वो रोलर पे अटैच होगा, या वो फिक्स सपोर्ट पे ऐड होगा। तो आपको इन तीनों के सपोर्ट रिएक्शंस पता होने चाहिए, जो कि मैं भी आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। सो वन मेथड कंसिस्ट ऑफ अ रोलर, ठीक है, एक मेथड ये है कि आपने ये जो पिन है ना इसको एक रोलर के साथ अटैच कर दिया है। अब आप देखें ये जो बीम थी, ठीक है, बीम यानी हॉरिजॉन्टल एक बॉडी है बीम, उसको आपने किससे अटैच कर दिया, रोलर से। अब ये जुड़ गया रोलर के साथ, ठीक है ना, ये सपोर्ट, ये रोलर क्या है, उसकी सपोर्ट बन गई है। लेकिन रोलर क्या करेगा, बीम को हॉरिजॉन्टली मूव होने देगा, बीम इसके ऊपर आराम से स्लाइड कर सकती है, लेकिन ये उसको वर्टिकली मूव नहीं होने देगा। रोलर पे कभी आपने देखा है कि कोई चीज रोलर के ऊपर लगी हो, स्लाइड कर रही हो और वो वर्टिकली मूव करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हॉरिजॉन्टली तो मूव करेगी, आराम से मूव करेगी, लेकिन वो वर्टिकली मूव नहीं करेगी। तो हम जब इस रोलर के ऊपर फोर्सेस को शो करेंगे कि हाँ ये एक सपोर्ट है रोलर और ये एक बॉडी है बीम, तो ये रोलर जो है इस बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव होने दे रहा है लेकिन वर्टिकली मूव नहीं होने दे रहा। अब आपसे कहा जाए कि हाँ जी इस पॉइंट पर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे, ये आप रोलर शो करेंगे, ये रोलर आ गया आपके पास, और अब आप इस पर फोर्सेस शो करेंगे। अब आप फोर्स कैसे शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं शो करेंगे, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बॉडी मूव कर सकती है। जिस डायरेक्शन में रोलर जो है उसके मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में फोर्स को शो करेंगे। तो क्योंकि ये बॉडी वर्टिकली मूव नहीं हो सकती, इसलिए आप इस पर वर्टिकल फोर्स शो करेंगे। हाँ, इसको अपवर्ड शो किया गया, आप इसको ऊपर से नीचे भी शो कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी शो कर सकते हैं। ये हमें नहीं पता होता एट फर्स्ट कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ये जैसे पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 में कि हम सारा सॉल्व करके फिर निकालते हैं कि अगर फोर्स नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि सॉरी डायरेक्शन जो है वो गलत थी, यानी ये डाउनवर्ड लग रही है। अगर अपवर्ड हो
और इसी तरह अगर आपने अपवर्ड शो डाउनवर्ड शो कर दी है और आंसर नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स के आप असल में फोर्स अपवर्ड थी, आपने गलत डायरेक्शन एज्यूम की थी। तो डायरेक्शन की टेंशन हमने नहीं लेनी क्योंकि वो न्यूमेरिकल में हमें पता चल जाएगा। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर रोलर लगा हुआ है तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगी या वर्टिकल। तो अगर रोलर होगा तो फोर्स वर्टिकल होगी। क्यों? क्योंकि रोलर जो है वो बीम को वर्टिकली मूव नहीं होने देता, उसकी मोशन को वर्टिकली प्रिवेंट करता है। तो सेकंड केस है पिन का। ठीक है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये है सारा पिन के बारे में। जब आप पिन की बात करते हैं तो पिन जो है वो एक ऐसी सपोर्ट होती है जो, ये देख ले, पढ़ लेते हैं इसको। द बीम कैन बी सपोर्टेड इन अ मोर रिस्ट्रिक्टिव मैनर बाय यूजिंग अ पिन। द पिन पासिस थ्रू अ होल इन अ बीम। अब बीम में क्या करते हैं, एक सुराख करते हैं और फिर उसमें से पिन को पास करते हैं। एंड टू लीव्स विच आर फिक्स टू द ग्राउंड, और ये दो तरह से लीव्स बने होते हैं और जो ग्राउंड पे फिक्स होते हैं। तो ये देखें, ये दो फिक्स है। ये उस तरह का है जैसे ये आपने देखा होगा कि हाँ, ये पिन का स्ट्रक्चर यानी इसको एक तरह से सपोर्ट कर देता है ग्राउंड के साथ। ठीक है, अब ग्राउंड के साथ ये दो लीव्स टाइप बने हैं और उसमें से आपने पिन को पास कर दिया है तो ये एक रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रक्चर बन गया। अब ये पिन क्या करेगी, ना इसको हॉरिजॉन्टली मूव होने देगी और ना इसको वर्टिकली मूव होने देगी। ठीक है, here the pin can prevent translation of the beam in any direction and so the pin must exert a force on the beam in its direction। तो जब आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना तो देखिए किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव नहीं होने देगी, ना इसको हॉरिजॉन्टली मूव होने देगी ना इसको वर्टिकली मूव होने देगी, इसने इसको फिक्स किया हुआ है। तो जब हम इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये बीम आ जाएगा, ये जो सपोर्ट वाला पॉइंट होगा यानी पिन, अब आप उस पर दोनों फोर्सेस को शो करेंगे, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। क्यों शो करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये जो सॉरी क्योंकि आपको पता है कि जो पिन है वो अवॉइड करेगी, इसको स्टॉप करेगी फ्रॉम मूविंग बोथ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो रूल क्या था कि अगर सपोर्ट जो है वो किसी बॉडी को किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं होने दे रही तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर ये इसको हॉरिजॉन्टली मूव होने नहीं दे रही तो फोर्स हॉरिजॉन्टल होगी, अगर ये इसको वर्टिकली मूव होने नहीं दे रही तो फोर्स क्या होगी, वर्टिकल। तो पिन जो है वो इस बॉडी को ना हॉरिजॉन्टल मूव होने दे रही है ना वर्टिकल मूव होने दे रही है। तो इसका मतलब है इस पर दोनों फोर्सेस आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और थर्ड जो केस है आपके पास वो है फिक्स सपोर्ट का। फिक्स सपोर्ट तो इस तरह की सपोर्ट है ना कि वो इसको बिल्कुल ही मूव होने नहीं देती और ना ही इसको रोटेट होने देती है, ये अपनी जगह रोटेट भी नहीं कर सकता। तो फिक्स सपोर्ट पे आप देखें कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होगी, वर्टिकल फोर्स भी होगी और इस पे मूवमेंट भी होगा क्योंकि ये रोटेशन को भी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। तो ये तीन केसेस हैं। मैं आपको इसको एक दफ़ा मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए पेंट पे भी शो कर देती हूँ कि अब ये इसका खुलासा क्या है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखें आपके पास बेसिकली क्या है कि एक फॉर एग्जांपल आपके पास बीम है, ठीक है, और ये बीम जो है ये दीवार के साथ सपोर्टेड है। ठीक है, तो अब आपने इस बीम की क्या करनी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले आप इसे दीवार से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, यानी सिर्फ इस बीम को शो करेंगे। देन आप देखेंगे कि जो सपोर्ट थी वो इसके मोशन को किस डायरेक्शन में प्रिवेंट होने दे रही थी। अब आप देखेंगे ये जो वॉल है ना इस बीम को हॉरिजॉन्टल मूव होने देगी और ना इसको वर्टिकल मूव होने देगी। तो जिन जिन डायरेक्शन में ये इसके मोशन को प्रिवेंट करेगी यानी इसे मूव होने से रोकेगी, हम उन्हीं डायरेक्शंस में फोर्सेस को शो करेंगे। यानी ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं होने देगी इसलिए हम ये वाली फोर्स शो करेंगे, ये इसको वर्टिकली मूव नहीं होने देगी इसलिए एक वर्टिकल फोर्स भी हम इस पॉइंट पर शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है एरोस की, ये अपवर्ड हमने शो की है, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है। यानी हम कहें कि जी ये अपवर्ड फोर्स नहीं थी बल्कि ये क्या थी, डाउनवर्ड थी। इसी तरह ये हमने इसको राइट पर शो किया है तो हम इसको लेफ्ट पर भी शो कर सकते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है आपके पास फोर्स थी।
ठीक है ना। तो ये दोनों तरह से आपके पास जो है वो हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर आपके पास, मैंने सेकंड एग्जांपल आपको दी थी कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक बीम है और ये अटैच है एक रोलर के साथ, ठीक है। तो अब रोलर पे ये हॉरिजॉन्टली तो मूव हो सकता है, यानी इसको स्लाइड तो करने देगा, लेकिन ये इसको वर्टिकल मूव नहीं होने देगा। ये जो आपका पास बीम है ये इस तरह से मूव नहीं कर सकती, इस तरह से मूव कर सकती है लेकिन वर्टिकली मूव नहीं कर सकती। तो जब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे रोलर की, तो हम क्या शो करेंगे कि एक बीम है और यहाँ पर जो है वो रोलर था। अब रोलर जो है वो इसको हॉरिजॉन्टली तो मूव होने देगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मूव होने देगा उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। अब रोलर जो है इसको वर्टिकली मूव नहीं होने देगा, तो हम यहाँ पर शो कर देंगे कि इस पर ना एक वर्टिकल फोर्स लग रही है। तो ये वर्टिकल फोर्स अपवर्ड भी हो सकती है और ये डाउनवर्ड भी हो सकती है। आपने इन दोनों में से कोई एक शो करनी है, या तो अपवर्ड शो करनी है या डाउनवर्ड शो करनी है। फिर हम इसको सारा सॉल्व करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व किया करेंगे, फिर हमें एंड में अगर आंसर फॉर एग्जांपल एफ जो है वो आ जाएगा -10, कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड -10 है। आपने इसे डाउनवर्ड शो किया था इस तरह और ये -10 आ गई, तो हम लिख देंगे कि जी एक्चुअली ये डाउनवर्ड नहीं है, इसका मतलब है माइनस साइन का मतलब है कि हमने गलत डायरेक्शन एज्यूम की थी, ये अपवर्ड होगा, ठीक है ना। इसी तरह ये यहाँ पे तो रोलर था, अब यहाँ पे अगर रोलर के बजाय जो है आपके पास पिन हो, तो पिन हॉरिजॉन्टली पे वाइड मूव नहीं होने देती, वर्टिकली मूव नहीं होने देती। तो वहां पे हमें वर्टिकल भी शो करनी होगी और फिर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी शो करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी, तीनों चीजें आ जाएंगी। तो ये है इस टॉपिक की जो है इम्पोर्टेंट चीजें। अब देखिए ये एक प्रॉब्लम आ गई एग्जाम्पल 5.1। अब इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द यूनिफॉर्म बीम, द बीम हैज अ मास ऑफ 100 kg। आपके पास ये फिगर दी हुई है और उसका आपको कहा है कि इसकी आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो इसको हम यहाँ पर बना के देखते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम एज इट इज रखते हैं यहाँ पर और इसकी हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में इस बीम को शो करें। ये हालांकि देखिए आप कंक्रीट के साथ अटैच नजर आ रही है, ये देखिए नजर आ रही है अटैच हुई हुई कंक्रीट के साथ, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अलग से सिर्फ बीम को शो करेंगे। और ये पॉइंट ए है, ठीक है। और 2 मीटर पर, ठीक है, 2 मीटर पर इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, उसको भी आप यहाँ पर सही होगा, दोबारा अब यहाँ पे आपने देखें, आपने शो करना है कि ये एक बॉडी है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम आ गई आपके पास, उसमें आपने सिंपल इसको शो कर दिया। 2 मीटर के ऊपर इस पर एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 1200 न्यूटन, ठीक है, 1200 न्यूटन, ठीक है। ये भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। और टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 6 मीटर और इसका वेट दिया हुआ है आपके पास कितना, वेट है 100 kg, ठीक है ना। ये चीजें गिवन है और ये दीवार के साथ अटैच थी। तो अब आप देखें, अगर इसका वेट 100 kg गिवन है, मीन्स के इस पे कोई ना कोई डाउनवर्ड फोर्स यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर, तो इसका सेंटर कितना बनेगा, 3 मीटर पे, ठीक है। ये 3 मीटर का बन गया सेंटर। तो 3 मीटर पे हम इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स शो कर देंगे जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जो कि होगी 100 इंटू 9.81 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स गिवन थी उसको शो कर दिया, एक आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी शो कर दी। अब लास्ट में हम शो करते हैं सपोर्ट की वजह से। तो आप देखें ये है वॉल, यानी एक फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट का मतलब ये होगा
कि ये बीम ना तो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, ठीक है, ये फिक्स हुई हुई है, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहेंगे तब भी ये मूव नहीं होगी, और अगर आप इसको वर्टिकली मूव करना चाहेंगे तब भी ये मूव नहीं होगी, और इवन इसमें कोई रोटेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, यानी इसमें मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी होगा। तो आप क्या करेंगे, इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स शो करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम लिख देते हैं AX, एक आप इस पे वर्टिकल फोर्स शो कर देंगे यानी AY, और एक आप इस पे शो करेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो ये देखिए ये बन गई है इसकी डायग्राम। डायरेक्शन अब इन्होंने देखिए आउटवर्ड ली है ना, ये इसको आउटवर्ड लिया, हमने इनवर्ड ले लिया, यानी हमने कहा कि ये इस पर एक्ट कर रही है, उन्होंने एरो लिया, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी मर्जी, आप इनवर्ड शो करें या आप आउटवर्ड शो करें, ठीक है। ये बाद में एंड में पता चलता है जाके कि ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में थी, ये हॉरिजॉन्टली सही शो किया आपने या शो नहीं की। तो ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बन गई इसकी, ये मोमेंट भी आ गया, ये वर्टिकली भी मूव नहीं हो, सॉरी हॉरिजॉन्टली भी मूव नहीं हो सकती, वर्टिकल भी मूव नहीं हो सकती, एक फोर्स जो गिवन थी डाउनवर्ड और एक इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये है आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसको फिर से एक दफा मैं आपको कंक्लूड करके बता देती हूँ कि देखें, याद रखिएगा इस चैप्टर में जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे तो हम सपोर्ट्स को देखा करेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस क्या है, ठीक है, उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और आपने रूल याद रखना है, अगर रोलर होगा तो रोलर है वो हॉरिजॉन्टली मूव होने देगा, वर्टिकली मूव नहीं होने देगा, अगर पिन है तो वो हॉरिजॉन्टल भी मूव नहीं होने देगा, वर्टिकल भी मूव नहीं होने देगा, और अगर सपोर्ट है तो वो भी हॉरिजॉन्टल भी मूव नहीं होने देगा, वर्टिकल भी मूव नहीं होने देगा। मोमेंट्स हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये जनरल रूल है, और यही तीन जो सपोर्ट्स है वही ज्यादा यूज होंगी। इस प्रॉब्लम में आपके पास फिक्स सपोर्ट थी तो आपने उस पर दो फोर्सेस को शो कर दिया कि ये फिक्स सपोर्ट है, ना इसको हॉरिजॉन्टली मूव होने देगा, इसलिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होगी, यूं करके हॉरिजॉन्टल भी होगी, और एक इसकी वर्टिकल भी होगी। एरो पे आपने नहीं जाना, एरो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, एरो डाउनवर्ड भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी चूज करें, वो आपको एंड में जाके पता चलेगा कि आपने सही चूज किया था या चूज नहीं किया था, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आपने उसकी ले लेनी है, और इसी तरह मूवमेंट की भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लेनी है।